बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, साल 2024 गुजर चुका है और साल 2025 आज से एक दिन बाद आ जाएगा। साल 2024 पाकिस्तान में सियासी लिहाज से कैसा रहा है, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा आज इमरान खान ने अपनी कौम के लिए बड़ा अहम पैगाम दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। और 26 नवंबर को जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जुल्म किया गया, अब लाशें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम मालूमात है जो आपके सामने रखनी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 31 जनवरी के बाद क्या करने जा रही है। ज़ाहिर बात है कि 31 जनवरी तक इमरान खान ने डेड लाइन दे रखी है कि 31 जनवरी तक अगर मुज़ाकरात होते हैं तो ठीक है, वरना 31 जनवरी के बाद मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो 31 जनवरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, ये बड़ी अहम मालूमात है। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अदलिया का मजाक बना दिया गया है, लेकिन मैं हर केस लड़ूंगा। और इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि मुझे डील की क्या ज़रूरत है। ये उन्होंने कहा कि मुझे डील की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं केसेस लड़ रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट या किसी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी के दबाव में आकर या फिर किसी मुल्क के दबाव में आकर किसी किस्म की डील जो है वो नहीं करूंगा, मैं अपने केसेस जो हैं वो लड़ूंगा। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि 9 मई की साजिश पहले से की गई थी। इन लोगों ने 9 मई की सीसीटीवी फुटेज चुराई और जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी, इनके केसेस माफ़ कर दिए गए हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए 9 मई के बाद, तो उनके तमाम केसेस जो हैं बिल्कुल माफ़ कर दिए गए और आज उनकी मौजें लगी हुई हैं, उनको ओहदे मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। तो ये केसेस बिल्कुल फ़ारग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस बनाए गए हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि 2 मुतालबात हैं, पहला 9 मई और दूसरा 26 नवंबर, यानी कि इन दोनों सानिया पर जो तहकीकात है वो की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और एक साफ और शफाफ तहकीकात की जाए। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर के लातदाद लोग लापता हैं, यानी कि 26 नवंबर का जो सानिया हुआ था उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लातदाद लोग जो हैं वो लापता हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कि लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह लाशें दफनाई गई हैं। नाज़रीन किराम, ये बड़ी अहम चीज़ है, लाशें दफनाई गई हैं। लाशों के हवाले से मैं बड़ी अहम मालूमात आपको इस कर दूंगा। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि इमरान खान बनी गाला हाउस अरेस्ट में, इनके इमरान खान जो है वो बनी गाला हाउस अरेस्ट नहीं होंगे, वो अडियाला जेल में ही रहेंगे और अडियाला जेल में बैठ कर ही अपने केसेस जो हैं वो लड़ेंगे, सियासी तौर पर कानूनी तौर पर लड़ेंगे। नाज़रीन किराम, अब जो सबसे अहम चीज़ है वो शाहीन सहबानी ने बताई है। उन्होंने इंतहाई खौफनाक और जो मंज़र पेश किया है, उन्होंने कहा कि अब तो अस्पताल से लाशें भी निकलना शुरू हो गई हैं। यानी कि 26 नवंबर की बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर के बाद 1 माह बाद अब अस्पतालों से लाशें निकलना शुरू हो गई हैं। अवाम को गोलियां मारकर शहीद तो किया गया, लाशें छुपा ली गईं, अस्पताल पर फौज लगा दी गई और सहाफ़ियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया था, मगर खून खुद बोलता है। एक लाश वापस की और दर्जनों लाशों की मौजूदगी का सुराग मिल गया है। नाज़रीन किराम, एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई तहरीक इंसाफ के एक वर्कर की, जिसकी लाश उसके लवाहकीन को वापस की गई और उसके बारे में ये कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट के साथ एक्सीडेंट हुआ है इसका और उस एक्सीडेंट में ये मारा गया है। लेकिन हकीकत में जब उनके लवाहकीन उस शहीद के लवाहकीन ने देखा तो उसको गोली लगी हुई थी, तो उसकी जो शहादत है वो गोली से हुई थी। लेकिन जिन्होंने लाश वापस की है उन्होंने कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने कहा कि एक ताबूत में 3-3 लाशें रखी हुई हैं, यानी कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लाशें रखी गई हैं, वर्कर की लाशें रखी गई हैं जिनको गोलियां मारी गई थी, एक ताबूत में 3-3 लाशें रखी हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कहाँ हैं सारे जज और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन जो हज़ारों डॉलर दुनिया भर से वसूल करते हैं। ये शाहीन सहबानी ने इंतहाई अहम मालूमात दी है और सच कहा है कि एक ताबूत के अंदर 3-3 लाशें रखी हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर की जिनको
26 नवंबर को डी चौक में गोलियां मारी गई थी। इसके अलावा नाज़रीन किराम आगे आ जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद क्या करेगी, ये बड़ी अहम मालूमात है। अगर 31 जनवरी तक इमरान खान के मुतालबात हुकूमत नहीं मानती है तो 8 फरवरी जो इलेक्शन डे था उस दिन पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। यानी कि साल 2024 में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज करेगी और इसकी तैयारियां जो वो शुरू कर दी गई हैं अभी से ही। और इस बार ये तब्दीली ये आएगी कि जो उन्होंने कहा है कि एहतजाज के वक्त बाइडन हुकूमत की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत होगी और हालात जो है वो मुख्तलिफ होंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। नाज़रीन किराम, सबा कमर अदाकारा हैं, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी जुर्रत करके उन्होंने बयान दिया है। वैसे तो पाकिस्तान में इस तरह के अल्फाज बोलना जो है वो जुर्म है, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में गुंडा राज बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हमारे पास इतनी आज़ादी थी कि हम खुलकर बात कर सकते थे, अब ऐसा लगता है कि अगर हम अपने हक़ के लिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हमें उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि कोई भी अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई भी अपने मुतालबात के लिए सड़क पर नहीं निकल सकता, कोई भी एहतजाज जो वो नहीं कर सकता। अगर एहतजाज करने को निकलेगा तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनको जेलों में बंद किया जाएगा, उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनाए जाएंगे। तो ये उन्होंने बड़ी दीदा दलेरी की बात की है और हिम्मत की है। आगे आज नाज़रीन किराम, नजम सेठी ने मुज़ाकरात के हवाले से और इमरान खान के से मुतल्लिक़ बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक ही सूरत में कामयाब हो सकते हैं, अगर इमरान खान अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हट जाएं। इमरान खान कभी भी अपने मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि इमरान खान हक़ पर हैं। 9 मई के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मुझे CCTV फुटेज दी जाएँ। 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने कहा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि साफ़ और शफाफ तहकीक करे कि क्या मामला पेश आया था। तो इमरान खान जो है वो अपने वर्कर्स को ज़ाया नहीं जाने देंगे, वो अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पोजीशन एक हद से मजबूत और दूसरे हद से कमज़ोर है। मजबूत इसलिए कि अवाम इनके साथ है, कमज़ोर इसलिए कि सारे स्टेक होल्डर्स इनके ख़िलाफ़ हैं। सबसे बड़ी ताकत अवाम होती है, 25 करोड़ अवाम, सबसे बड़ी ताकत अवाम होती है। तो जिसके साथ अवाम हो, स्टेक होल्डर्स कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान जो है वो अपनी अवाम के साथ जो उन्होंने वादा किया है वो वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे, वो डट कर खड़ा है। उसने कहा अगर मुझे 100 साल भी जेल में रहना पड़े तो मैं रहूँगा, लेकिन मैं किसी किस्म अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। ये इमरान खान ने वाज़ह कहा है और वो अभी तक डट कर खड़ा है। अब नाज़रीन किराम, साल 2024 की बात करते हैं। सहाफ़ी अहमद मीर ने एक तस्वीर खींची है साल 2024 की। उन्होंने कहा कि जब 2024 पर निगाह डालते हैं तो हर तरफ मायूसी, तबाही और खून नज़र आता है। इस साल पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ, जज आपस में लड़ते रहे, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदियाँ बढ़ गईं, फ़ौजी अदालतों ने 85 सिविलियंस को सज़ाएँ सुना दी। इतनी मायूसी पहले कभी नहीं थी जो 2024 में थी। यानी कि साल 2024 जो है वो सियासी लिहाज से कोई अच्छा साल नहीं गुजरा है। साल 2024 में पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात जिससे उसका निशान छीन लिया गया, बहुत सारे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जेलों में बंद कर दिया, इलेक्शन कैंपेन नहीं होने दी गई थी और जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया। अभी तक भी बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, हिरासत में हैं। तो साल 2024 जो है ये कोई अच्छा साल नहीं गुजरा है। तो अल्लाह से दुआ है कि साल 2025 जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी की आवाम के लिए एक अच्छा साल हो। समीना पाशा ने भी साल 2024 की एक तस्वीर खींची है। उन्होंने कहा कि 2024 इमरान खान का साल था, सारा साल इमरान खान कैद में थे, ना तस्वीर ना आवाज़, फिर भी कौम के दिलों पे छाए रहे। तन तनहा माफिया को शिकस्त देकर 8 फरवरी को इनकलाब बर्पा कर दिया। मुखालफिन थक चुके, रुसवा हो चुके, ज़ख्म चाट रहे हैं।
وہ بلا شبہ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر ثابت ہو چکے ہیں۔ عمران خان ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جس نے جیل میں بیٹھ کر سال 2024 کے الیکشن میں مینڈیٹ لیا